श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कनेक्शन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हम लिख रहे हैं, जब किसी परिपथ में प्रथम प्रतिरोध के दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा के साथ जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, जब किसी परिपथ में, हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, जब किसी परिपथ में प्रथम प्रतिरोध के दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, उसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ जब जोड़ते हैं तो उस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम बनाते हैं, देखिएगा सर्किट बना रहे हैं, एक परिपथ बना रहे हैं। इस तरह से प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये और प्रतिरोध है, ये आपका क्या हो गया, तीसरा प्रतिरोध। इसको हम लोग R1 बोलेंगे, इसको R2, ये हो जाएगा आपका R3। 3 प्रतिरोध हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अभी पूरा सर्किट नहीं बनाया, ठीक है। ये पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर है, ये पहला छोर हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा छोर। ये इसका पहला छोर हुआ, छोर मतलब सिरा, पहला सिरा मतलब जो जोड़ने के है ना, तो इसका पहला सिरा हुआ कि नहीं, इसका सिरा दूसरा हुआ। अब ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा हुआ, ये क्या हो गया, दूसरा सिरा। ये तीसरा प्रतिरोध है, तो तीसरा प्रतिरोध का इधर ला पहला सिरा कहलाएगा, उधर ला क्या कहलाएगा, दूसरा सिरा। तो यहाँ लिखे हैं, जब किसी परिपथ में, तो ये परिपथ अभी नहीं बना है ना, बनेगा। जब किसी परिपथ में प्रथम प्रतिरोध, तो ये प्रथम प्रतिरोध है, ठीक है, प्रथम प्रतिरोध के दूसरा सिरा, ठीक है। तो प्रथम प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये वाला होगा, ठीक है। तो प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, समझ रहे हैं ना, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। तो प्रथम प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए है ना, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यहाँ तक ठीक है। एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा, तो दूसरा प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा हो गया, ठीक है, तथा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा के साथ जोड़ते हैं, तो ये तीसरा प्रतिरोध होगा, इसका पहला सिरा के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। इसका मतलब ये हुआ, एक के बाद एक प्रतिरोध को जोड़ देना, समझ गए। एक के बाद एक प्रतिरोध को जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अभी ये परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसमें एक बैटरी लगाना होगा, है ना। तो चलिए एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं विद्युत नापने के लिए, करंट नापने के लिए, है ना। क्या लगा दिए, एक एमीटर है ये, ठीक है। अब इस तरह से एक परिपथ कंप्लीट हुआ, है ना। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा आपका माइनस, करंट फ्लो होगा आई, यहाँ भी करंट आई जाएगा, है ना। सब में करंट क्या होगा, आई ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। इसमें करंट क्या होगा, फ्लो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे आई, है ना। अब देखिए ये R1 है, मतलब पहला प्रतिरोध, ये R2 है, दूसरा प्रतिरोध क्या है, तीसरा प्रतिरोध। इसके लिए सब में अलग अलग वोल्टेज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे V1 होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा V1, यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम प्रतिरोध का वोल्टेज V1 होगा, दूसरा प्रतिरोध के लिए वोल्टेज क्या हो रहा है V2, और तीसरा के लिए विभवांतर क्या हो रहा है V3। V को विभवांतर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे विभवांतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हमको श्रेणी क्रम संयोजन तो समझ में आ गया, ये क्या हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन। इसी में जब आप देखेंगे एनसीईआरटी के 10 क्लास के बुक में, तो वहाँ लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं, और प्रतिरोध के लिए 3 प्रतिरोध आपको दिया हुआ है ना, R1 R2 R3 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि इस प्रतिरोध के लिए एक समतुल्य प्रतिरोध लिखे, है ना, समतुल्य लिखने बोल रहा है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समीकरण बनाना पड़ेगा तीनों के लिए, ठीक है, समतुल्य, उसको बनाने के लिए लंबा जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ आप लोग, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें एक सेल मतलब बैटरी, है ना, एक सेल को संयोजित करेंगे, संयोजित का मतलब जोड़ेंगे, है ना। जब इसमें एक सेल को संयोजित करेंगे तो इसमें धारा I प्रवाहित होगी। इनके बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 होगा, ठीक है। देखिए माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, हम लोग मान लिए, ठीक है। उसके बाद जब इसमें एक सेल को संयोजित करेंगे, इसमें एक सेल को मीन्स यहाँ बैटरी हम संयोजित कर दिए, है ना। जब इसमें एक सेल को संयोजित करेंगे तो इसमें धारा I प्रवाहित होगी, धारा मतलब करंट, है ना, क्या प्रवाहित होगा I, ठीक है। इनके बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 होगा, है ना। सबका वोल्टेज क्या होगा अलग अलग हो जा रहा है हम लोग का विभवांतर, ठीक है। तो है ना, अतः ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज इज इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ये आपका ओम का नियम है, ठीक है, V इक्वल टू
आई आर, ये क्या हो गया आपका ओम का नियम हो गया। ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज के लिए हम लोग किए हैं। टोटल वोल्टेज के लिए क्या हो जाता है, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें क्या वोल्टेज है, 3 ठो अलग अलग है ना, विभवांतर अलग अलग है ना, एक V1 है, एक V2 है और क्या है V3। इसमें टोटल वोल्टेज का कहें तो क्या होगा V, क्या हो रहा है टोटल V, लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, एक यहाँ पे R1 है, एक यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3, तो सबके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा V1 V2 और V3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। श्रेणी क्रम मतलब एक साथ जोड़ देना, एक साथ एकदम जोड़ दीजिए सबको, जितना भी है आपके पास सर्किट में जो भी है, बल्ब पंखा जो कुछ भी घर में लगा हुआ है सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम से कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा जोड़ेंगे तो जब यहाँ पे मान के चलिए एक बल्ब है ना, इस बल्ब में यहाँ पे गया आपका वोल्टेज, तो इस बल्ब ले लेगा ना जितना लेना है वोल्टेज को, तो यहाँ लेगा तो यहाँ कम होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या वोल्टेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वोल्टेज क्या होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में चेंज हो जाता है, आगे जाते जाते वोल्टेज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखे हैं इसके बीच का विभवांतर अलग अलग होगा, V1 इसका वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है, V = IR होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, है ना, मिटाएं इसको, आगे बता रहे हैं। ठीक है, ओम के नियम में हम लोग देखें क्या लिखे हैं, V = IR हुआ, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या हो गया है, समीकरण 1। अब देखिए अलग अलग वोल्टेज, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम के नियम लागू करने पर, ओम के नियम लागू करने पर, लागू करने पर, प्रत्येक प्रतिरोध में, है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में ओम के नियम लागू करने पर, यहाँ लिख देना, प्रत्येक प्रतिरोध में ओम के नियम लागू करने, तो पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, सब में ओम का नियम लागू करेंगे। अभी हम टोटल प्रतिरोध लिए थे ना V, तो अभी सब में करेंगे तो क्या होगा, मान के चलिए ये हो गया आपका V1, है ना, तो V = अभी हम बताए थे क्या होता है, IR होता है, तो V1 को क्या हो जाएगा, IR1 होगा। देखिए इस वोल्टेज के लिए लिया ना, इस विभवांतर के लिए लिया, तो V = क्या होगा, IR1, इसमें तो करंट I है ना, तो इसमें I है, इसमें क्या होगा R1, इसलिए कि V1 = क्या हो जाएगा, IR1, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए V2 भी लेंगे, ये V2 तो क्या हो जाएगा, इसमें भी I है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा IR2, समीकरण 2। अब V3 लेंगे तो क्या हो जाएगा IR3, समीकरण क्या हो जाएगा 4, ये 3 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 हम लोग बन गया। इसके लिए अलग से निकालें, ओम के नियम लगा के, है ना, इसमें भी ओम के नियम अप्लाई किए, यहाँ भी क्या किए, ओम का नियम। अब क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, है ना, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, हम तीनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, समीकरण 2 3 और समीकरण 4, समीकरण 2 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पे तो डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग, इसको एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे, है ना, ठीक क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। देखिए V1 + V2 + V3, इसको इधर जोड़ें। अब बराबर को वो साइड क्या है, IR1 + IR2 + IR3। ठीक है, हम जानते हैं टोटल वोल्टेज क्या है V, तो V = क्या हो रहा है, V1 V2 और V3। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ V लिख सकते हैं, क्योंकि V टोटल वोल्टेज क्या है, V1 V2 और
V3 है, इसलिए हम लोग इस वोल्टेज की जगह हम क्या लिखें, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसकी जगह हम V लिख दिए। अब यहाँ देखिए, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो आई को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन है ना। जब आई निकालेंगे बाहर तो यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए। इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेते, कितना, समीकरण 5। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 है ना, 1 और समीकरण 5 से समीकरण 1 और समीकरण 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, भी। इस भी की जगह हम क्या है, IR, तो इस भी की जगह हम लोग IR नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 5 में देखिए, दोनों तरफ क्या है, भी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, भी है, ठीक है। तो जब दोनों भी है तो हम इसके जगह में या तो भी लिखें या तो IR लिखें, ठीक है। तो इस हम लोग भी की जगह में क्या लिखेंगे, IR, क्योंकि हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, इसलिए हम लोग क्या किए, इस भी की जगह में यहाँ भी है, इसलिए भी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, IR, ठीक है, बराबर क्या है इधर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इधर देखिए ये कट जाएगा, ये भी I इधर है और ये भी I इधर, कट गया, तो क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमसे कह रहा था, ठीक है। ये आपका समतुल्य प्रतिरोध गया, ठीक है। टोटल R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझ लीजिए इसका यूज कैसे करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए एक क्वेश्चन है विद्युत का, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध है ना, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध हमको निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 2 और 1, 3 को प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, एक 3 ओम है, एक कितना है 4 ओम और एक कितना है 6 ओम, ठीक है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हम जानते हैं कि क्या होता है, R बराबर टोटल रेजिस्टेंस बराबर जितना है सबको जोड़ेंगे, R1 R2 और R3 हम जोड़ देते हैं। देखिए R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 6 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 और 3 7 6 कितना होता है 13 ओम, दैट इज आंसर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको एकदम बिंदास जोड़ देना, ठीक है, जितना है सबको लगातार जोड़ देना, ठीक है। यहाँ 3 को दिया है, कहीं पे 6 को भी रह सकता है, कहीं पे 2 भी रह सकता है, कहीं पे 10 भी रह सकता है। तो जितना भी पूछा जाए आपसे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में तो आपको क्या करना है, लगातार उसको जोड़ देना है। बंद करो इसको।